नमस्कार दोस्तों, आज हम 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को अपनी इस खबर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही विभाग के दो घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, जहां एक और विभाग की लापरवाही से जनता परेशान हुई तो पुलिस ने लगभग 300 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर डाला है। वहीं दूसरी घटना ऊर्जा मंत्री के एक छोटे से कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए विद्युत आपूर्ति क्या गुल हुई कि एमडी ने बड़ी लापरवाही बताते हुए 4 बड़े अधिकारियों को निलंबित कर डाला। आइए पहली घटना के बारे में बात करते हैं, जो कि कानपुर शहर के थाना सचेंडी क्षेत्र की है, जहां पर कई घंटों से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो रखी थी। उमस भरे दिन और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति नहीं आने से क्षेत्र के कई बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई, तो कहीं गर्मी के कारण छोटे बच्चे बिलखते हुए नजर आ रहे थे, जिससे परेशान होकर क्षेत्रीय जनता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र पहुंची। तो जनता को वहां पर पहले एक भी तो कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। संपर्क करने की कोशिश की गई तो जनता का फोन उठाना अधिकारियों ने उचित नहीं समझा। उपकेंद्र पर मौजूद छोटे कर्मचारियों ने विद्युत आपूर्ति के बारे में कुछ भी बता पाने पर असमर्थता जाहिर की, तो कुछ कर्मचारी जनता को विद्युत आपूर्ति को लेकर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते उपकेंद्र पर करीब 300 क्षेत्रीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। धीमे धीमे जनता का सब्र का बांध टूटने लगा और भीड़ में मौजूद लोगों में आक्रोश भी बढ़ने लगा। नतीजन यह हुआ कि जनता और उपकेंद्र पर मौजूद कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई। भारी भीड़ देखकर उपकेंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने थाना सचेंडी पुलिस को सूचना दी। पहले घटना स्थल पर क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज पहुंचे। उन्होंने जनता को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब मामला बनते नहीं दिखाई पड़ा तो जाने पहचाने थाना इंचार्ज दिनेश सिंह बिष्ट विद्युत विभाग के क्षेत्रीय एसडीओ और एक्सीएन मौके पर पहुंच गए, जिनके द्वारा जनता को समझाने का काफ़ी प्रयास किया गया, मगर क्षेत्र में कई घंटे से बाधित विद्युत आपूर्ति से परेशान जनता विद्युत आपूर्ति बहाली को लेकर मांग पर अड़ गई। फिर क्या था, धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। थाना प्रभारी सचेंडी अपने पुराने चिपरचित दबंग अंदाज में नजर आ गए, जिस कारण मित्र पुलिस की छवि भी धूमिल होती नजर आई। मगर गनीमत यह रही कि विगत दिनों वायरल थाना प्रभारी अपने गाली वाले ऑडियो से कुछ अंदाज में अलग दिखते हुए जनता को अपने ही अंदाज में धमकाते हुए नजर आए। वहीं थाना प्रभारी बिष्ट ने जनता के सामने ही एक्सीएन और एसडीओ से गंभीर आरोपों के साथ लिखित प्रार्थना पत्र लेते हुए विद्युत आपूर्ति की मार से परेशान गरीब जनता के करीब 300 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर डाला। आइए आपको थाना प्रभारी बिष्ट का जनता को धमकाते हुए वीडियो सुनवाते हैं और उसके बाद क्षेत्रीय एसीपी पनकी शिखर गरीब जनता के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या कह रहे हैं, यह भी सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मित्र पुलिस वाले दावे यहां फेल होते हुए नजर आते हैं। हम क्या करोगे? नहीं तो हम क्या लाइन नहीं चालू होगी, नहीं जाएंगे हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, बीमार भी लोग हैं। उनका पूरा रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, हम बता दे। रोजे भागोगे बिना लाइट, हम बता दे रहे हैं। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। अरे साहब, है ना साहब, दोनों पर इससे तहरीर लो, इससे तहरीर लो, मुकदमे की एक तहरीर दो, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बैठो। दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना सचेंडी के अंतर्गत स्थित विद्युत सब स्टेशन सचेंडी के एसडीओ और एक्सीएन द्वारा थाना सचेंडी पर रात लगभग 9 बजे सूचना दी गई कि 250 से 300 अज्ञात व्यक्ति विद्युत सब स्टेशन पर आ गए हैं। उनके द्वारा विद्युत कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तथा
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इत्यादि। इस सूचना पर तत्काल संबंधित चौकी प्रभारी मैक फोर्स मौके पर पहुंचे। इसके कुछ समय पश्चात थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। उपस्थित पुलिस बल द्वारा लगातार भीड़ को समझाया गया तथा संबंधित एसडीओ से बात भी कराई गई। इसके बावजूद भी भीड़ द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तथा नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया। इस पूरे प्रकरण के संबंध में विद्युत सब स्टेशन के एसएसओ द्वारा थाना सचंडी पर एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस पूरे प्रकरण के संबंध में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आइए अब हम आपको घटना नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसी दौरान ट्रांसफार्मर का एक फ्यूज उड़ जाता है और विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है। फिर क्या होना था जनाब, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की MD ईशा दूहन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इस 10 मिनट की विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाने को मंत्री जी की शान में लापरवाही मानते हुए विद्युत विभाग के एक चीफ इंजीनियर सहित 5 जूनियर इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब इन दोनों घटनाओं का आकलन आप खुद कर सकते हैं, जहां एक और गरीब जनता घंटों विद्युत आपूर्ति के बाद अधिकारियों के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकती है। अगर अधिकारियों से अपना विरोध भी दर्ज कराती है तो पुलिस धमकाते हुए गरीब जनता के करीब 300 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। वहीं ऊर्जा मंत्री के एक छोटे से कार्यक्रम में 10 मिनट की विद्युत आपूर्ति क्या ठप हो गई, तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की MD ने बड़ी लापरवाही मानते हुए 5 अधिकारियों को ही निलंबित कर डाला। अब जनता को यानी कि आपको यह तय करना होगा कि आप दोनों घटनाओं में किस घटना को घोर लापरवाही मानते हुए उसके साथ खड़े होना पसंद करेंगे।